दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 9 का चैप्टर 2 साइंस के बारे में बताऊंगा। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है? वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। आज आपको क्लास 9 का साइंस है जो चैप्टर 2 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ होते क्या है, जैसे इंग्लिश में आप जानिए और हिंदी में दोनों में जानिए। ए प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं और जिसकी संरचना निश्चित होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया गोल्ड एंड वाटर, ठीक है। जैसे गोल्ड भी क्या होता है, एक ही प्रकार के कण होते हैं, और जो हमारा पानी हुआ उसमें भी एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसी को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और हमारा अगला हेडिंग आता है मिक्सचर यानी मिश्रण। ए मिक्सचर इज अ सब्सटेंस formed by mixing two or more substances in any proportion। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण जैसे हो गया वायु, दूध और आदि। जैसे हमारे कहने का मतलब वायु में क्या रहता है, हवा चलती रहती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, उससे छोटे छोटे कण होते हैं, उसी में मिले होते हैं, उसी को कहते हैं मिश्रण। जैसे दूध हो गया, दूध में पानी मिलाया जाता है, जब वहां पे दो पदार्थ दो चीज मिलाया गया, पानी और दूध दो चीज हो गए, उसी को हम कहते हैं मिश्रण। अब हमारा अगला हेडिंग आता है होमोजेनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। क्या होते हैं? ए मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जिस पदार्थ में सभी पदार्थ एक समान दिखाई देते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण हो गया साल्ट एंड वाटर, शुगर और वाटर। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, साल्ट में मतलब पानी में आप नमक मिला दीजिए तो क्या होता है, जब आप उनको मिला देंगे तो एक ही प्रकार के दिखाई देंगे, क्योंकि वो पानी के नुमा दिखाई देंगे, आपको वो नमक दिखाई नहीं देगा। और ऐसे चीनी और पानी है, चीनी और पानी को आप मिला देंगे तो वो जब घोल बन जाएगा तो एक ही प्रकार का कण, एक ही प्रकार का पदार्थ दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। अब हमारा अगला हेडिंग आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस मिश्रण में पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण हो गया ऑयल एंड वाटर। जैसे आप पानी में तेल डाल दीजिए, आप उसमें देखेंगे दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, उसी को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और हमारा अगला हेडिंग आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। विलयन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ और टू मोर सब्सटेंसेस। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण जैसे साल्ट एंड वाटर। जैसे कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, उसी को कहते हैं हम समांगी मिश्रण। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे पानी में हम नमक मिला देते हैं तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलते हैं, बहुत नींबू भी मिला देते हैं तो यहाँ पे दो से अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है, तो उसी को हम कहते हैं विलयन। उसी को हम कहते हैं विलयन, जो एक ही में घुल जाए उसी को हम विलयन कहते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनकापुर क्लासेस के नाम से है, और मैं इसके आगे और भी बताने जा रहा हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो को मतलब जो नोट्स बनाए गए हैं आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। पॉइंट आगे सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। विलेय होता है द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो पदार्थ विलायक में घुलता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण का मतलब जैसे हो गया नमक और पानी। जैसे नमक और पानी, ये आपके उसमें घुल जाते हैं। जो पदार्थ विलायक में घुलता है उसे ही विलेय कहते हैं। जैसे सॉल्वेंट विलायक होता है, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पानी विलायक है और नमक
विलय है, जिसे उदाहरण हो गया नमक प्लस पानी, और ये नमक और पानी मिलकर क्या बनाते हैं, घोल बनाते हैं। किसका, नमक और पानी का। जैसे नमक विलय है, पानी हमारा विलायक है, और ये नमक और पानी मिलकर के हमारा विलय बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं, ये तीन होते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तीनों बन गया। जैसे यहाँ पे विलय आ गया तो यानी आपका सॉल्यूट आ गया, पानी आ गया तो आपका सॉल्वेंट आ गया, और यहाँ पे विलयन बन गया तो ये सॉल्यूशन बन गया। इसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पे ये तीनों का जो मिक्सर बनाता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, दोनों का मिक्सर बना दिया। अब आपका आ गया सस्पेंशन यानी निलंबन। A heterogeneous mixture in which the particles are large and settle down when left undisturbed। ऐसा मिश्रण जिसमें कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं उसे निलंबन कहते हैं। उदाहरण, पानी में मिट्टी मिलाने पर जो मिश्रण बनता है वह एक निलंबन है। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे पानी में आप मिट्टी मिला दीजिए तो आप ये देखेंगे वो मिलता नहीं है, वो जाकर नीचे बैठ जाता है, उसी को हम निलंबन कहते हैं। और हमारा अगला हेडिंग आ गया कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, ए मिक्सचर इन विच particles are intermediate in size and do not settle down। ऐसा मिश्रण जिसमें कण मध्यम आकार के होते हैं और नीचे नहीं बैठते उसे हम कोलाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण आपका हो गया दूध। दूध क्या होता है, एक ही प्रकार के कण होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और जो उसमें नीचे जाकर नहीं बैठते हैं उसी को हम कहते हैं कोलाइड। मैंने इसका सारे का शॉर्ट वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर दिया है और मैंने Instagram पे अभी अपलोड कर दिया। Instagram का है abhishek0408 है और मनकापुर क्लासेस के नाम से YouTube चैनल है, मैंने उस पर सारी वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग जाकर वॉच करिएगा और देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।